नाज़रीन आदाब, मैं हुसैना ITV न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। KCR ने संभाला तेलंगाना के वजीर आला का चार्ज, अक़लियतों को बेहतर मुस्तकबिल की कराई यकीन दहानी। लखनऊ में वजीर आला के दफ्तर के बाहर बीजेपी का कुनों का जबरदस्त एहतजाज, बेकाबू मुजाहिरीन पर छोड़ी गई पानी की बौछारें। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के मुजिम याकूब मेमन को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत पर लगाई रोक। शिवसेना बीजेपी में इख्तलाफात मंजर आम पर, वजारत आला के उम्मीदवार के मामले पर दोनों आमने सामने। सबसे पहले बात करेंगे नई रियासत तेलंगाना की। मुल्क की नई रियासत तेलंगाना के पहले वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों की तरक्की की बात कही है। सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर पहले अवामी खिताब में उन्होंने कहा कि SC, ST, BC और अक़लियतों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड मुख्तस किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने माजी को भी याद किया। KCR के मुताबिक पिछले 55 सालों में तेलंगाना के अक़लियतों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। దళితులు, మైనార్టీలు, బీసీలు, గిరిజన సంక్షేమానికి లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం జరుగుతున్న అభివృద్ధి కలిగిందని ఈ సందర్భంగా ఇందులో దళితుల సంక్షేమం కోసమే 50,000 అద్భుతమైన పాలనతో ఒక్క రూపాయి కూడా అభివృద్ధి జరగకుండా SC BC మైనార్టీ నేను ముఖ్యమంత్రి కూడా ఈ तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के बाद पहले काबीनी वजीर के तौर पर मोहम्मद महमूद अली ने हलफ लिया। महमूद अली ने उर्दू जुबान में अल्लाह सुब्हान ताला के नाम पर हलफ लिया। ये इत्तलात है कि महमूद अली को अहम वजारत के साथ रियासत का नायब वजीर आला बनाया जा सकता है। तेलंगाना भर में जश्न जारी है। वजीर आला की हलफबर्दारी के साथ ही हैदराबाद समेत तेलंगाना के तमाम अजला में अवाम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। गुज़िश्ता शब से तेलंगाना में खुशी और जोश का माहौल है। तेलंगाना में रात भर जश्न जारी रहा। आज सुबह से ही तेलंगाना के तमाम अजला में सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। नई रियासत के अवाम का जोशो खरोश देखने के काबिल है। नई रियासत के अवाम का कहना है कि यहाँ से उनके उरूज का दौर शुरू होगा और वो नई हुकूमत से बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद करते हैं। नौजवान तबके में नई रियासत के ताल्लुक से काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। खुशियां मनाने में नौजवान तबका पेश देखा गया। नौजवानों ने भी उम्मीद जाहिर की कि नई हुकूमत उनके लिए बेहतर तालीम और रोजगार के मौके फराहम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
ملک کے نقشے پر 29ویں ریاست تلنگانہ آج وجود میں آ گئی ہے۔ تلنگانہ راشٹرپتی سمیتی کے صدر کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست کے پہلے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے عہدے کا حلف لیا۔ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చినా లేదా నాకు తెలియవచ్చినా ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను जिस सुबह का इंतजार दहाइयों से था बिलाखिर वो आ ही गई। ये वो सुबह है जिसका ख्वाब तेलंगाना के अवाम बरसा बरस से देख रहे थे। इसके लिए उन्होंने तहरीकें की और कई जियालों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। इलाहदा रियासत की जिद्दोजहद में पेश रहने वाली सियासी जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव को रियासत के पहले वजीर आला बनने का एजाज हासिल हुआ। के चंद्रशेखर राव ने सुबह राजभवन में 11 वज़रा के हमरा ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने KCR और दीगर वज़रा को हलफ दिलाया। हलफ लेने वालों में KCR के फर्जंद KT रामाराव, उनके भांजे T हरीश राव के अलावा मोहम्मद महमूद अली, T राजैया, N नरसिम्हा रेड्डी, E राजेंद्र, P श्रीनिवास रेड्डी, T पद्माराव, P महेंद्र रेड्डी, J रामन्ना और G जगदीश रेड्डी शामिल हैं। KCR की काबीना में कोई खातून चेहरा शामिल नहीं है। जराये के मुताबिक रवा महीने के अख्तिताम तक काबीना में तौसी की जा सकती है। हलफ बर्दारी तकरीब में पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के नामजद वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने शिरकत नहीं की। TDP जराये के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू को सिर्फ इंतजामिया की तरफ से रस्मी तौर पर दावतनामा रवाना किया गया था। तेलुगु देशम पार्टी सरबराह को शख्सी तौर पर या बजरिए फोन मदऊ नहीं किया गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना के पहले वजीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की और रियासत के अवाम के साथ ने ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने रियासत को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए मरकज के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव को मुबारकबाद पेश की। साथ ही वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि नई रियासत मुल्क के तरक्की के सफर में मुआवनत करेगी। वजीर आजम मोदी ने यकीन दिलाया कि नई रियासत को तरक्की के नए मनाजिल तय कराने में मरकज का पूरा ताउन रहेगा। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने तेलंगाना के कयाम पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की। वेंकैया नायडू ने उम्मीद जाहिर की कि रियासत की तेज रफ्तार तरक्की होगी। सालों से लोग चाह रहे थे तेलंगाना अलग राज्य बने, तेजी से विकास हो जाए और वहां का जनता संपन्न हो जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है वहां का सरकार और जनता मिलके मेहनत करे तो तेलंगाना तेजी से आगे बढ़ेगा और केंद्र सरकार भी पूरा साथ देने के लिए तैयार है। और इस अवसर पर मैं तेलंगाना जनता को मेरे ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुभकामना देना चाहता हूं। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने तेलंगाना के कयाम पर खुशी का इजहार किया। जावड़ेकर ने उम्मीद जाहिर की कि आंध्रा और तेलंगाना दोनों रियासतें तेजी से तरक्की करेंगी। हमें बहुत खुशी है 56 साल की लड़ाई एक नतीजे तक पहुंची। हजारों लोगों ने बलिदान दिया, उनके स्मृति को हम नमन करते हैं। और जैसे मैं पहले से कहता आया हूं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों भाई मिलकर मिलजुल कर रहेंगे और दोनों ही बहुत गति से तरक्की करेंगे। और इसके लिए तेलंगाना के जनता को बहुत बहुत बधाई। वहीं बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने तेलंगाना के कयाम पर रियासत पेश की। मुख्तार अब्बास नकवी ने मजीद कहा कि तेलंगाना के कयाम के लिए रियासत की अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं।
संघर्ष के बाद जो तेलंगाना का निर्माण हुआ है, निश्चित तौर से ये तेलंगाना के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और तेलंगाना आज गठित हो रहा है, संवैधानिक रूप से वहाँ सरकार बन रही है। मेरी तेलंगाना के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा मानना है कि तेलंगाना और सीमांध्रा जो प्रोग्रेस के पायदान है वो उस पर समान रूप से आगे बढ़ेगा और प्रोग्रेस के पायदान पर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। हमारी यही शुभकामना है और हमारा मानना है कि दोनों राज्य, चाहे वो सीमांध्रा हो और चाहे तेलंगाना, वहां के लोग प्रगति की मुख्य धारा में तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने तेलंगाना के अवाम को नई रियासत के हुसूल में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद पेश की। आइए अब एक ताराना निगाह डालते हैं क़याम तेलंगाना के तारीखी पस मंजर पर। मुल्क के नक्शे पर तेलंगाना 29वीं रियासत के तौर पर जलवागर हो गया। तेलंगाना का क़याम आंध्र प्रदेश के 23 अजला में से 10 जिलों को अलग करके किया गया है। 1948 में दौरे निज़ाम के खात्मे के बाद रियासत हैदराबाद का क़याम अमल में आया। 1956 में हैदराबाद के खित्ते तेलंगाना को आंध्रा रियासत में जम कर दिया गया। उधर 1953 में पोट्टी श्री रामालू की तहरीक के बाद तेलुगु रियासत आंध्रा का ज़हूर हुआ था। इधर तेलंगाना के अवाम आंध्रा में इंजमाम के खिलाफ थे। उन्हें अपने रोजगार के छिन जाने का खतरा लाहक था, क्योंकि तालीम और तरक्की का मेयार आंध्रा का तेलंगाना से बेहतर था। इसके अलावा तहजीबी और सकाफती फर्क भी ज्यादा था। 1969 में तेलंगाना प्रजा समिति और मारी चन्ना रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना तहरीक में शिद्दत आई। इस दौरान तशद्दुद में 350 एहतजाजियों की मौत हुई। हालांकि ये तहरीक तवील नहीं खिंची, क्योंकि चन्ना रेड्डी की पार्टी का कांग्रेस में इंजमाम हो गया। लेकिन 2001 में एक मरतबा फिर तेलंगाना तहरीक ने उस वक्त जोर पकड़ा जब चंद्रशेखर राव ने तेलुगु देशम छोड़कर तेलंगाना राष्ट्र समिति कायम की। 2004 में कांग्रेस ने टीआरएस से हाथ मिलाया और अलहदा तेलंगाना के क़याम का वादा किया, लेकिन बाद में कदम पीछे खींच लिया। तहरीक जारी रही। 2009 में चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के क़याम के लिए तामर्ग भूख हड़ताल की, जिसके बाद उस वक्त के वजीर दाखिला पी चिदम्बरम को अलहदा तेलंगाना कायम करने से मुतल्लिक ऐलान करना पड़ा। इसी दौरान मरकज ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज BN श्री कृष्णा की क़यादत में तक़सीम से मुतल्लिक उमूर देखने की खातिर कमीशन बनाया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2010 में पेश कर दी, ताहम इसे टीआरएस ने मुस्तरद कर दिया। इसी बीच आंजहानी वज़ीर आला YSR राजशेखर रेड्डी के बेटे YS जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस को अलविदा कहकर YSR कांग्रेस पार्टी कायम की, जिसके बाद एक मरतबा फिर तेलंगाना पर बहस तेज हुई और बिला आखिर यूपीए हुकूमत ने तेलंगाना की तश्कील का वादा पूरा किया। कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए ने तेलंगाना कार्ड इंतखाबात में ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए खेला, ताहम कांग्रेस का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। इस तरह तेलंगाना तहरीक की क़यादत करने वाली टीआरएस ही हालिया लोकसभा और असेंबली के इंतखाबात में बाजी मारने में कामयाब रही। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद रुख करेंगे कुछ और खबरों का। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के मुलजिम याकूब मेमन की सजाए मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हवाले किया है। याकूब मेमन को टाडा अदालत ने 2007 में सजाए मौत सुनाई थी। मेमन ने सदर जमहूरिया के पास रहम की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। याकूब मेमन पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इसे काठमांडू एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। याकूब मेमन मफरूर मुलजिम टाइगर मेमन का छोटा भाई है। मुमताज कानूनदा मजीद मेमन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। बेंच के पास भेजने की सुप्रीम कोर्ट की का जो आदेश है वो इस आधार पर है कि ये एक बहुत ही अहम संवैधानिक मामला है।
जब किसी कैदी को सजाए मौत दी जाती है और 20 वर्ष अगर वो अंदर रह गया और उसके बाद फिर उसको फांसी दी जाए तो ये यूं हो जाता है कि जैसे दोबारा 2 सजाएं हुई, उसको उम्र कैद भी हुई और सजाए मौत भी हुई, जो कानून जिसकी अनुमति नहीं देता। तो इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है उच्चतम न्यायालय ने इसको संवैधानिक खंडपीठ के सामने भेजा है, जिसके जरिए इस मामले को तय किया जाएगा। बदाए इज्तिमाई सुमत रेजी मामले के खिलाफ बीजेपी के खातून कारकुनों ने आज लखनऊ में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। बीजेपी कारकुन वजीर आला के दफ्तर का घेराव करने का मंसूबा बना रहे थे, जिसे नाकाम बना दिया गया। वजीर आला के दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजामात किए गए थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने कारकुनों को रोक लिया। मुजाहरे में शिद्दत के बाद पुलिस ने बीजेपी कारकुनों पर पानी की बौछारें छोड़ी। बीजेपी कारकुनों के मुताबिक पुलिस ने इन पर लाठी चार्ज भी किया। संरक्षण देने वाली अपने कैदों की सरकार हमको रोक रही है। हम लोग इलेक्ट्रिक घेरने जा रहे थे, महिला प्रशासन ने तरह से घंटों के संग व्यवहार किया है, मारपीट की है बंदों ने, कैदों के ऊपर और पानी छोड़ रहे हैं और आज हम लोगों के सामने भी तस्वीर में आई है, जिसको मैं दिखा रही हूँ। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर कलराज मिश्रा ने यूपी की लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। मिश्रा ने यूपी हुकूमत की तनकीद की है। सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात कर रही है, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जाति कर रही है, मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही है और पूरे प्रदेश को अंधेरे में ढकेल दिया है। इन सारी चीजों को लेकर अपने जागरूकता के कारण, जुझारूपन के कारण भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया है और आज महिलाओं के द्वारा भी इस प्रकार का स्वरूप निर्माण करने का प्रयत्न हम कर रहे हैं, ताकि लोग अनुभव कर सकें कि घर में रहने वाली महिलाएं भी निकलकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्माण की गई इस दुर्दशा का जबरदस्त विरोध कर रही है। काला धन मामले की जांच के लिए तश्कील करदा खुसूसी जांच टीम एसआईटी का आज नई दिल्ली में पहला आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। एसआईटी सरबराह रिटायर्ड जस्टिस एमबी शाह की मंजूरी के बाद वजारत खजाना ने जांच टीम के तमाम 11 अरकान को मदऊ किया है। इजलास में काला धन की वापसी के सिलसिले में पॉलिसी उमूर और इस जिम्न में चल रही जांच के मौजूदा मौक़िफ़ का जायजा लिया गया। महाराष्ट्र काबीना में आज तौसी की गई। पृथ्वीराज चौहान काबीना में 2 नए चेहरे को शामिल किया गया है। अक़लियती लीडर अब्दुल सत्तार और आनजहानी वजीर आला विलास राव देशमुख के फर्जंद अमित देशमुख को काबीना में शामिल किया गया। अब्दुल सत्तार को काबीनी दर्जे का वजीर बनाया गया है, जबकि अमित देशमुख को वजीर ममलिकत बनाया गया। एक सादी तकरीब में गवर्नर ने दोनों वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। काबीनी वजीर अब्दुल सत्तार को साबिक वजीर आला अशोक चौहान को काफी करीबी बताया जा रहा है। अब्दुल सत्तार का ताल्लुक औरंगाबाद से है, अमित देशमुख का ताल्लुक लातूर जिले से है। दोनों वज़रा इलाकाई तौर पर मराठवाड़ा से ताल्लुक रखते हैं। बताया जाता है कि मराठवाड़ा में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए इन 2 को काबीना में शामिल किया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते भी चौहान काबीना में तौसी करते हुए थाने को नुमाइंदगी दी थी। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने अपने कारकुनों को असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया है। मुंबई के मुज़फ्फराबाद अंधेरी में गुज़िश्ता शब फतह रैली से खिताब करते हुए उद्धव ने कहा कि महाराष्ट्र सेक्रेटेरिएट पर पार्टी का परचम लहराकर ही आनजहानी बाल ठाकरे के ख्वाब को पूरा किया जा सकता है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अपने पूरे खिताब में उद्धव ठाकरे ने कहीं पर भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जिक्र तक नहीं किया। महाराष्ट्र में आइंदा 4 माह में असेंबली इंतखाबात होने हैं। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात को अब सिर्फ 4 माह का वक्फा रह गया है। ऐसे में रियासत में अपोजिशन महाज शिवसेना और बीजेपी में इख्तलाफात सामने आए हैं। दोनों जमातों की जानिब से वजारत आला का मुश्तरका उम्मीदवार कौन होगा, इस पर इख्तलाफात सामने आए हैं। बीजेपी के रियासती सदर देवेंद्र फडणवीस ने गोपीनाथ मुंडे का नाम आगे करके एक नई बहस छेड़ दी है। फडणवीस के बयान पर शिवसेना ने एतराज जताया है। इससे कबल शिवसेना ने इशारा दिया था कि अगर महाराष्ट्र में शिवसेना
शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद को कामयाबी मिलती है तो उद्धव ठाकरे वजीर आला बनेंगे। कर्नाटक के शुमाली शहर गुलबर्गा के करीब हुए एक दिलखराश सड़क हादसे में कम से कम 14 अपराध हलाक हुए हैं। महलुकीन में 12 का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है। गुलबर्गा से 35 किलोमीटर दूर रिब्बनपल्ली हाईवे पर सरकारी बस और मैक्सी कैब में टक्कर हो गई और ये हादसा पेश आया। जख्मियों को गुलबर्गा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महलुकीन का ताल्लुक महाराष्ट्र के शहर सोलापुर के बागुल कोट से बताया जाता है। महलुकीन गुलबर्गा से अपने घर लौट रहे थे कि ये हादसा पेश आया। जेडीयू लीडर अली अनवर का कहना है कि ब्लैक मनी के खिलाफ एसआईटी की तश्कील एक संजीदा कदम है या जबानी जमा खर्च, इसकी हकीकत आने वाले वक्त में वाज़ेह होगी। जो पैसा खर्च करती हैं चुनाव प्रचार में और जो उनको बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के लोग उनको पैसा देते हैं तो वो कैसा पैसा होता है? बहुत सारा पैसा तो बिना हिसाब का होता है, ब्लैक मनी होता है। तो अभी देखना होगा, वेट करना होगा कि वाकई कोई ईमानदारी से किया गया प्रयास है या यूं ही खाना पूर्ति है। वहीं कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ब्लैक मनी पर क्या इकदाम कर रही है, इससे मुल्क के अवाम को कोई वास्ता नहीं है। अवाम सिर्फ ये जानना चाहती है कि ब्लैक मनी कब तक मुल्क में वापस आएगा। मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि ब्लैक मनी पे हमने बहुत काम किया, लेकिन आज इसको दोहराने का वक्त नहीं। एसआईटी की मीटिंग हो रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन पूरा देश जानना चाहता है काला पैसा कब तक वापस आएगा, सरकार क्या कदम उठा रही है। इससे बहुत ज्यादा वास्ता देश के लोगों को नहीं। उन्होंने एसआईटी बनाई, बहुत अच्छा किया, लेकिन देश को पता चलना चाहिए कितने दिन में ये पैसा वापस आएगा। क्योंकि 5 साल लगातार जिस तरीके से आपने शोर मचाया है, उससे लगता है कि आप 2 दिन में ये पैसा लिया। नाज़रीन, आइए अब एक नजर डालते हैं तेलंगाना के पहले वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सियासी सफर पर। के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर 17 फरवरी 1954 में पैदा हुए। केसीआर ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एमए किया। रघुआपुर सिंगल विंडो के चेयरमैन की हैसियत से केसीआर ने अपने सियासी सफर का आगाज किया। जिला मेदक के सिद्दीपेट से के चंद्रशेखर राव ने 1983 के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया, ताहम इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1985 के ज़िमनी इंतखाबात में केसीआर ने एक बार फिर तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर मुकाबला किया और कामयाब हुए और 2004 तक केसीआर इसी हल्के की नुमाइंदगी असेंबली में करते रहे। तेलुगु देशम के दौरे इख्तियार में केसीआर रियासती वजीर और असेंबली के डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर फायज रहे। सियासत की डगर गैर यकीनी है और यहाँ कब क्या हो कुछ कहा नहीं जा सकता। केसीआर की सियासी जिंदगी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। तेलंगाना से नाइंसाफी का हवाला देते हुए केसीआर ने 2001 में हुक्मरान जमात तेलुगु देशम के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया। केसीआर ने तेलंगाना के मुख्तलिफ तबकात और दानिश्वरों को अलहदा रियासत के क़याम की जद्दोजहद करने के लिए मुत्तहिद किया और 27 अप्रैल 2001 में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी टीआरएस का क़याम अमल में लाया गया। केसीआर ने तेलंगाना के तमाम तबकात को मसावी हुकूक दिलाने की जद्दोजहद करने का अज़्म किया। 2001 के मुकामी इदारों के इंतखाबात में टीआरएस ने 100 एमटीसी और 85 जेडपीटीसी पर कब्जा किया। इसके अलावा 3000 पंचायतों पर टीआरएस ने कामयाबी हासिल की। 2004 में केसीआर की क़यादत में टीआरएस ने 26 असेंबली हल्कों पर और 5 लोकसभा हल्कों पर कब्जा जमाया था और टीआरएस ने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस और मरकज की यूपी हुकूमत की तायद की थी, जिसके बाद केसीआर को मरकजी काबीना में वजीर मेहनत का कलम दान दिया गया, जबकि टीआरएस के 2 अरकान असेंबली को आंध्र प्रदेश काबीना में शामिल किया गया था। अलहदा रियासत तेलंगाना के नाम पर यूपी हुकूमत ने प्रणब मुखर्जी कमेटी तश्कील दी थी और पोली जिंताला प्रोजेक्ट की मंजूरी की मुखालफत करते हुए केसीआर समेत पार्टी के लीडरों ने विजारतों से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 2009 के आम इंतखाबात में टीआरएस ने तेलुगु देशम से मुफाहमत करते हुए इंतखाबात में हिस्सा लिया। तमाम कई मुकामात पर टीआरएस को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। आम इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त की जिम्मेदारी लेते हुए केसीआर ने पार्टी की सदारत से इस्तीफा दे दिया। तमाम पार्टी के अमला ने केसीआर का इस्तीफा कबूल नहीं किया। अलहदा रियासत के क़याम के लिए टीआरएस के अरकान असेंबली और पार्लियामेंट ने कई मरतबा तेलंगाना के क़याम के लिए ओहदों से इस्तीफा दिया और ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब हुए।
2009 में अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल करने का ऐलान किया गया था। ताहम पुलिस ने भूख हड़ताल के आगाज से कबल ही केसीआर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद केसीआर ने जेल में भूख हड़ताल शुरू की। 29 नवंबर से 29 दिसंबर तक केसीआर ने भूख हड़ताल की। उस वक्त के मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने तेलंगाना के क़याम का अमल शुरू करने का ऐलान किया, जिसके बाद केसीआर ने भूख हड़ताल खत्म कर दी थी। ताहम सीमा आंध्रा में एहतजाज के बाद यूपी हुकूमत ने तेलंगाना के क़याम को नजरअंदाज कर दिया था। उधर तेलंगाना में मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे और बंद के पेश नजर मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के क़याम का ऐलान कर दिया। 2014 आम इंतखाबात में टीआरएस ने अक्सरियत हासिल की और के चंद्रशेखर राव। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखिए हमारा अगला प्रोग्राम दिल से आदाब।